या नमस्कार। मैंने रिसेंटली जब ज्वाइन किया 15 मार्च को और उसके आफ्टर 7 डेज कोरोना का वायरस आया अपने देश में और उसके तत्काल बाद हम लोगों को चूंकि व्यवस्था करनी पड़ी, तो जो मेजर चैलेंज था दैट वाज टू रन अवर मेडिकल कॉलेज। वो केवल बिल्डिंग थी और वहाँ पे और कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने सारे रिसोर्सेज जो पूल करना था वो हमने सिविल अस्पताल से पूल किए। और फर्स्ट डे से हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी प्लान की कि हम लोग बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, चूंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव केसेज होते हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, बच्चे होते हैं, बाकी सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट का वो है हेल्थ सर्विसेज है, वो हमारी किसी तरह से बाधित नहीं हो। क्योंकि हमने बहुत सारे जगहों पे बाद में देखा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही उसमें इन्फेक्टेड हुआ और बहुत सारे डॉक्टर्स को क्वारंटाइन करना पड़ा। तो उस वजह से हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज को चुना और मेडिकल कॉलेज को सारे रिसोर्स से पूल किया और हमने शुरुआती दौर पर ही अप्रूवल लेकर के 200 बेड्स, 2 वेंटिलेटर और थर्मल स्कैनर, ये सारी चीजें हमने अपने मेडिकल कॉलेज को दी। और आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट जैसे ये अनाउंस हुआ फर्स्ट लॉकडाउन, हमने एज इलेक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट को सेक्टर्स में बांटा और 54 सेक्टर्स हमने बनाए पूरे डिस्ट्रिक्ट में और 9 से 10 पंचायतें, और इसी तरह से शहरी क्षेत्र में 6 वार्ड पर हमने एक सेक्टर बनाया और 71 ऑफिसर डिप्यूट किया, 71 वैकेंसी उनको दी और वो 24/7 उनका काम था कि कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, फर्स्ट सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और द पर्सन हु हैज टू रिस्पॉन्ड, कि कहीं से किसी को किसी तरह की, चाहे वो कोरोना रिलेटेड हो या किसी को फूड ग्रेन से रिलेटेड हो, किसी को कोई पैदल चल रहा है, उसके एरिया में चल रहा है, तो दीज 71 ऑफिसर्स वर हेल्ड रिस्पांसिबल टू टेक केयर ऑफ दीज पर्संस। उसका नतीजा हुआ कि हमारे फर्स्ट लॉकडाउन में देयर वाज नो केस इन अवर डिस्ट्रिक्ट। सेकंड लॉकडाउन में जब 3 दिन बचे तो हमारे पास कुल 3 केस आए, वो भी महाराष्ट्र से आए। तो उनको हम लोगों ने, जब फर्स्ट हमारा केस आया और 3 लोग हमको मिले, दे वर केप्ट इन क्वारंटाइन सेंटर ऑफ 1 हेडक्वार्टर। तो वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो पता चला कि ये बंदे तो और अदर स्टेट से जो बस आ रही थी उस पे चढ़े थे। और फाइनली आपको बताना चाहूंगा कि 35 विलेज के 22,000 लोगों को मैंने फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन में जब ये मिले 3 केस, हम 22,000 लोगों तक पहुंचे। 2 दिन के अंदर टीम्स लगानी पड़ी और उनकी सबकी हमने थर्मल स्कैनिंग की और उसका नतीजा हुआ और टेस्टिंग शुरू की और उसका नतीजा हुआ कि उन 3 केस के बाद हमको फर्स्ट सेकंड लॉकडाउन में कोई भी केस नहीं मिला। इसके बाद जो मेजर चैलेंज था हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वो था कि जो बाहर से लेबर्स आ रही थी, एक तो माइग्रेंट्स डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमको कॉल कर रहे थे और उसके लिए हमने पूरा मैकेनिज्म सेट किया। हमने अपना कॉल सेंटर बनाया, जो स्टेट का कॉल सेंटर था वो अलग था, हमारा डिस्ट्रिक्ट का कॉल सेंटर अलग था और हमने स्टेट वाइज अपने ऑफिसर्स डिप्यूट किए और वो ऑफिसर्स उन डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, चाहे वो आंध्रा से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, राजस्थान से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, यूपी से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। डिफरेंट डीएम से मेरी बात हो रही थी लगातार कि हम उनके लोगों को बुला रहे थे या वो हमारे लोगों को हम तक जो है जानकारियां पहुंचा रहे थे। वो सारी चीजें हमने फर्स्ट उसमें की और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने बॉर्डर्स थे उन पर हमने डॉक्टर्स की टीम और रेवेन्यू ऑफिसर्स और जो हमारी डेवलपमेंट की टीम थी उनको लगाया और कोई भी व्हीकल हमारे यहाँ बिना हमारे यहाँ स्क्रीनिंग किए हुए कभी भी वो घुसने नहीं पाए। और हमने उनको फिर पंचायत लेवल पर भेजा, फिर वहां पे हमने 3 दिन तक उनको रखा और उसके बाद फिर उनको होम क्वारंटाइन के लिए जाने दिया गया। तो इसी तरह से सारे जो हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर हॉस्टल्स थे ट्राइबल्स के और एजुकेशन के, इन सब जगहों पर हमने अपने क्वारंटाइन सेंटर बनाए और वहाँ पर फूड की फैसिलिटी उनको उपलब्ध कराई, वहाँ स्क्रीनिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराई। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी पैनलिस्ट के तौर पर हमारे जो पूर्व कमिश्नर थे श्री भार्गव साहब भी स्क्रीन पर हैं और उनके मार्गदर्शन में शहडोल जिले ने इस तरह से वो किया कि हमको कभी भी बल्क में कोई केस नहीं मिला और इन सारे लोगों को हम लोग उन तक लगभग 38,000 जो लेबरर्स आए थे बाहर से, उनको हम लोग वहां तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और आज की डेट में पूरे जिले में अभी तक केवल 17 केसेज मिले, जिनमें से 3 केस केवल हमारे अभी एक्टिव केसेज हैं, बाकी सबको हम क्योर करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।